आगे सी आरजू आई है। आरजू कौन है? तू ही है क्या? ये दूसरी आरजू है कौन सी कॉल करती और आ गई कोई नहीं? वही पुरानी आ गया अपने कने। अच्छा पीएन जंक्शन करना है अब। आरजू बाम्बू की आज निशु बाम्बू है मैं जान में। आरजू है सर जी। तो निशु के करे पहला मन तो निशु दिखी हम भाई सर जी नंबर के। चलो फटाफट पीएन जंक्शन निकाल लियो फिर नहीं तो पेज नंबर और बता दो मैंने दादा नहीं को ला रही हो। मैं की मुक पेन पुछ दे अलमिया ने बैग में नहीं बैग काट के बैग ली अरे रेडी खाओ गई तब ना आयो 10वां एक्सपेरिमेंट है क्या 8वां 9वां है बताइए। 8 को चलो ठीक है अब करना अपना स्क्रीन शेयर। ठीक है दिखाएंगे। ठीक है वेरी गुड दिखना चाहिए। चलो पहला बतावा कि पूजा पीएन जंक्शन क्या होता है। हाँ पूजा क्या होता है पीएन जंक्शन? सर पीएन जंक्शन डायोड है। हाँ होता क्या है पीएन जंक्शन डायोड? सर पीएन जंक्शन डायोड दो टाइप की होती है फॉरवर्ड बियास होता क्या है पीएन जंक्शन? टाइप्स नहीं पूछे टाइप्स तो कोई और बताएगा है। क्या होता है? सर डायोड है वो पी साइड जंक्शन डायोड वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से ज्वाइन होएगी ना तो फॉरवर्ड होएगी। अरे पीएन जंक्शन क्या होता है? चलो आरजू बाम्बू बतावेगी। आरजू आरजू किने बाज की सर जी कॉपी खोल के देखूं। चलो रेणु बता इतना कॉपी खोला है पी टाइप सेमीकंडक्टर जॉइन हुए वो एन टाइप सेमीकंडक्टर तो जंक्शन फॉर्म हुआ वो पीएन जंक्शन हुआ। वेरी गुड इन्हें क्या टेम टेम देख लेना चाहिए बेर हुआ का नंबर आस्क है। चलो अड़ाएंगे अंदर फटाफट पढ़ लियो अपन के काम करना है। आईवी कैरेक्टरिस्टिक की है पीएन जंक्शन की बे निकालनी है फॉरवर्ड बाइस में और रिवर्स बाइसिंग। ठीक है फॉरवर्ड बाइसिंग अंदर है आपने कन किए हुए करंट फ्लो है नहीं। हाँ रिवर्स बाइसिंग अंदर करंट फ्लो को नहीं हुए सिर्फ लीकेज करंट हुए रिवर्स बाइसिंग में आई हुए। यस सर। ठीक है तो पीएन जंक्शन डायोड है तो सेमीकंडक्टर बनेडी हुआ है तो बेसिक थ्योरी की एग्जामिनर था पूछेगा नहीं वो पहले पोतो ही क्वेश्चन पूछेगा बोले पीएन जंक्शन के हुए फिर थे बिनको का जी एक सेमीकंडक्टर डायोड हुआ है। ठीक है फिर वो थाने पूछा सेमीकंडक्टर के हुए फिर थे सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन बताओगा फिर वो सेमीकंडक्टर का टाइप पूछेगा फिर थे बिने एंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक बताओगा। ठीक है फिर वो एंट्रेंसिक पूछेगा फिर थे बिंगी डेफिनेशन बिन सुना होगा फिर बाद में वो एक्सट्रेंसिक के बारे में पूछो क्योंकि थे 7-8 जना हो तो फिर बात घूमती चलेगी।
ठीक है। और एक्सटेंसिंग के अंदर थे 2 टाइप और बताओगे, बोले जी पी टाइप और एन टाइप हुए। अब जिया जिया थे बताता जाओगा नहीं, बिया भी यही पूछ तो जाएगो। जठे थे रुक्या बड़े थारा नंबर कट्या, तो मोटी बात है कि नंबर काटना है मैंने, ठीक है। बिंगो काम वही हुआ कि थारा नंबर कट्ठे काटू, जितो ज्यादा थे अपने बताओगा नहीं वो भी तो ज्यादा थाना बचावा है। वो टेम्पल रन मोबाइल में गेम आन तो देखे डोगे, यस सर। वो बिंग ला रहा है वो भालू शेर वो पड़े हुए हुआ किनकी, वो रुक कौन सके, तो वही भाग अंदर है थे रुक कौन को थाना बाजनो पड़े, वो थाना वो बजानी खातर लग गया ताकि यहाँ खड़ो, ठीक है। तो जठे थे डेफिनेशन गलत बताओगा नहीं बटे वो रुक जाएगो। तो मैं ये कौन कौन थार सारी डेफिनेशन याद हुए, क्योंकि याद हो कौन सा कड़न करे गलती तो सारा कर जाए मैं ही कर जावा, लेकिन गलती भी इतना कॉन्फिडेंस हो बताइए कभी ने लगा शायद तेली डेफिनेशन गलती टाबर सही बता, ठीक है। चलिए आगे बात आती है सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर बताएगी आरजू बेनीवाल। आरजू क्या होते हैं सेमीकंडक्टर्स, फटाफट चलो। कंडक्टर और इंसुलेटर। हाँ आरजू डेफिनेशन सामने ही पड़ी है। फिर बता तो दी। डेफिनेशन बताओ भैया जल्दी बताओ क्या होता है, साथ में पढ़ते रहो बाकी मैं इतना पीछा भेजती हूँ। आरजू सुने को नहीं मैंने क्या कही तो आरजू आरजू जल्दी बता भाई, हो रहा हूँ नंबर आने में। कंडक्टर और इंसुलेटर। हाँ कंडक्टर और इंसुलेटर को बीच बिचाड़ो है, क्या अंदर बीच बिचाड़ो है देखने में वही तो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, कोई मालिक को नहीं लग गया। हमारे यार है। बताओ भाई बताओ बताओ। कोई को बताओगे, रेणु बता क्या होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। नहीं नहीं साधारण भाषा में क्या होती है, अगर आम भाषा में पारुल को समझाना हो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है तो उसे आप कैसे समझाएंगे। तो हमें नहीं पता कैसे। चलिए मैं बताता फिर, और जकांगा नहीं वो थोड़ी बहुत शोर शराब हो रही नहीं, मैं माइक बंद करूंगा बेबी पहले आप ही कर लो, ठीक है। किंग है बिल्ली और किंग है उंदरो क्वीन किंग कूदते फिर ना गए। चलो एक्सपेरिमेंट है पीएन जंक्शन की आपा फॉरवर्ड बाइसिंग करांगा, तो पीएन जंक्शन बनियो किया और के गुणधर्म आपा मिलाया बांगा बिंग हिसाब हूं देखांगा, ठीक है। तो इतना भी जंक्शन डायोड आपा बनावा नहीं बे सारा सारा सेमीकंडक्टर की मदद बनावा, ठीक है। क्योंकि सेमीकंडक्टर की इसकी कंडक्टिविटी है वह काफी बढ़िया हुआ है, काफी ज्यादा स्टेबल हुआ है और टेम्परेचर सेंसिटिव हुआ है, ठीक है। कोई पूछ लिया है कि मेटल का या कंडक्टर को इस्तेमाल क्यों कौन करा अपन डायोड बनाने खातर, तो मैंने क्या कहूँगा सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर सेंसिटिव हुआ है, कम टेम्परेचर में भी काम करेगा और हाई टेम्परेचर तक भी काम करेगा, क्योंकि बे की है प्योर को नहीं माने मिक्सिंग करके बनाई जावे, ठीक है। जो अपने कने की हैंडल हुआ दरवाजे की बे स्टील की बनाई हुई है, ठीक है। और स्टील का की जंग को नहीं आवे, को नहीं आवे नहीं क्या हुआ है, अरे बोल जाओ रे कोनिया के आवे बावली जान देखी थाले गेट गा रहे है। चलिए स्टील के जंग नहीं आता क्योंकि स्टील क्या है मेटल नहीं है,
ठीक है। नॉन मेटल को वैसे भी नहीं आता, वो स्टील मेटल नहीं होती, वो क्या होता है कि एलॉय होता है। हेलो, हाँ हेलो आदि हाँ हाँ कैमरा है। मैं की आवेगी। हाँ, अब गणी बोल रहा है, भांडा मान जाया हम मजा तू आठ लाख तो मेरे, मैं बताऊंगा तुम्हें। चलिए, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच लाई करती है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, अगर आपको लिखनी हो या याद करनी हो तो कर लो फटाफट। ठीक है, उसके अलावा दूसरी डेफिनेशन क्या होती है सेमीकंडक्टर की, कि जिनमें बैंड गैप जो है वो बहुत ही क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, इंसुलेटर्स का बैंड गैप होता है बहुत ज्यादा होता है, और कंडक्टर्स का क्या होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली होता है, या आप कह सकते हो ओवरलैपिंग ही करते हैं वो। ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर पड़े होते हैं, इसलिए कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी जो होती है वो हाई होती है। हीटिंग में भी हाई होती है और इलेक्ट्रिकल में भी हाई होती है। ठीक है जी, एग्जांपल्स सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर और जर्मेनियम की मिक्सिंग, और आर्सेनाइड यानी कि एक एलॉय बनाया जाता है स्पेशल ऑक्साइड का इस्तेमाल करके। ये आपके सिलेबस का नहीं, इसको छोड़ो। उसके बाद आते हैं एंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि जो प्योर होते हैं, जिनमें कोई मिलावट नहीं होती, शुद्ध। ठीक है, उसके बाद होते हैं एक्सट्रेंसिक, जिनमें थोड़ी बहुत दूसरे इलेक्ट्रॉन्स या दूसरे एलिमेंट्स को डाला जाता है। अब सवाल ये आएगा कि उनमें इम्प्यूरिटी ऐड क्यों की जाती है? ठीक है, तो उसका जवाब देगी पूजा। पूजा जल्दी बता, इम्प्योरिटी ऐड क्यों की जाती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में? सर इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। अब वो तो ठीक है ऐड क्यों करते हैं उसमें डोपिंग क्यों करते हैं? सर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। सर जी हाँ बता अर्जु बता कंडक्टिविटी इंक्रीज करने खातर। हाँ जी बिल्कुल, इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, ताकि ये हाई टेम्परेचर के ऊपर भी सही तरह से काम कर सके, इसके लिए डोपिंग की जाती है। ठीक है, चलिए, अब डोपिंग के दो तरीके होते हैं, एक तो जिसमें बनते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरे बनते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? जिनके अंदर पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज डाली जाती हैं, और एन टाइप कौन से होते हैं? जिनके अंदर ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटीज डाली। क्या नो है सर जी, पी में ट्राई हुआ है, पी में क्यों है? और एन में एन में पेंट। ओ ठीक है ठीक है ठीक है, आपने गलत बता। ओके माय मिस्टेक, सॉरी। इट्स ओके सर। आरजू भांबो केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल कर ली के? बिन छोड़ मेरे बर्थडे यार विश कौन करियो थी आज मन कणी। आज तो अच्छा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। चलो भाई, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आरजू। थैंक यू। अरे Thank तेरे you, sir. सरप्राइज दूं तने, इन्हें एक सरप्राइज दिखाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बोला, गुड मॉर्निंग बोल दे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ बस होगी गुड मॉर्निंग। चलो ईयरफोन में एक नबान की कौन सुना है? हाँ अम्बा अभी तुम्हें स्टार्ट करिए, मंत्र 15-20 मिनट लगेगी, पर न देख लियो पुणे मन बेरो करना। हाँ जी चलो, उसके बाद हम बढ़ाएंगे बाइसिंग। बाइसिंग में क्या होता है? फॉरवर्ड बाइसिंग के कैरेक्टरिस्टिक बता दो फटाफट, फिर आप एक्सपेरिमेंट ही करेंगे, थ्योरी आपको आती है, पढ़ेंगे नहीं आप। बताइए रहा।
એમાંની પોઝિટિવ ટર્મિનલ ની બેટ P type P circuit. जुड़ेड़ो है ठीक है N नेगेटिव N हुआ है ठीक है। और पी टाइप पीएन जंक्शन के अंदर पी टाइप लेयर हुआ बड़ी हुआ है या एन टाइप लेयर बड़ी हुआ है? बताओ। ये सवाल है जिसे वाइवा पूछी जाएगा, ठीक है। अगलो बुधवार आवा को नहीं है तो बुधवार ने थारो वाइवा है। जितना एक्सपेरिमेंट आप करांगा नहीं पड़ेगा नहीं नहीं अठाई ऑनलाइन ही ऐसे खुला खाता स्कूल में बुला लियो सर जी ना कोरोना है। चलो ऐसा सवाल है भाई ढूंढ गया यो थे। अब आपा करांगा डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग डायग्राम दिखना आ रहा है कि सही तरीका? और फैन कौन चलावा है पहले यहाँ बताओ। वाह अर्जुन दिखाएगा सही तरीका? कांता आपने तुम बोल ले भाई, ये कौन बोल रहा है? ये चुप है सारा गूंगा। दिखा सर जी दिखा तो मन ने कौन बेरो पड़े ना था दिखे कौन दिखे क्योंकि इंटरनेट की वजह से उसका लटक जा रहा है मां। चलो वो है रियोस्टेट आपनो, आ बैटरी है, अपनी की है, वो अपनो वोल्टमीटर है, वो अपनो एमीटर है, और अपनी की है पीएन जंक्शन डायोड। डन। तो वो है अपनो सर्किट डायग्राम, ठीक है जी। अपनी की है, अपनी बैटरी है, वो अपनो रियोस्टेट है, वो अपनो वोल्टमीटर है, वो अपनो पीएन जंक्शन है, वो अपनो एमीटर है, ठीक है। अब जोड़ांगे। अब देखो बैटरीज की है बा एक तो रियोस्टेट जुड़ेड़ी है और दूसरी देखो की जुड़ेड़ी है, आई बात है। जोड़ दियो, एक तो जुड़ेड़ी है रियोस्टेट और दूसरा पास जुड़ेड़ी है कीयो जुड़ती। नेक्स्ट अब रियोस्टेट ऊपर किंग जुड़ेड़ो है अठू चालांगा जदे वोल्टमीटर का जुड़ेड़ो है और पीएन जंक्शन। तो रियोस्टेट क्या जुड़ेड़ो है वोल्टमीटर और तो कौन जुड़ियो वोल्टमीटर है और दूसरा क्या जुड़ेड़ो है पीएन जंक्शन जुड़ जा रहा है। अच्छा ऊपर बस ठीक। और पीएन जंक्शन को दूसरा हिस्सा क्या जुड़ेड़ो है एमीटर। चलो फिर एमीटर कने आ लियो, ठीक है। एमीटर को दूसरा हिस्सा कट जाने लग रही है देखो वोल्टमीटर में वोल्टमीटर में और फिर सागे रियोस्टेट में भी जाएगी रियोस्टेट और सागे की का नहीं जावे तीन हिस्सा में जाने लगे भेजो फिर रियोस्टेट में भेजते हैं फिर। हाँ ठीक है। और एक हिस्सा की में भी जाएगी। हाँ जोड़ दिया समझ में आ गया आगे अच्छा अब ओ हिस्सों कट जुड़े को वोल्टमीटर को इल्लो वोल्टमीटर को पॉजिटिव टर्मिनल क्यों जुड़ेड़ो है देखो पॉजिटिव टर्मिनल देखनो है नेगेटिव आपा जोड़ चुके हैं पहले पीएन जंक्शन पीएन जंक्शन कौन जुड़ा भैया किल्ला जोड़ दे यार ना जुड़े तो अब क्या करा तार बोला हो गया तार बड़ा नहीं है बावड़ी। अरे चीटिंग करके छोड़ो तो अपने से अठा जुड़ा के बाद कौन जुड़े खा लिया।
सारा लगा लगा के देख लियो। हाँ मैं वो ट्राई करना अगर रुक जाता हूँ। वोल्टमीटर को एक हिस्सा तो आप 1/3 में कर दियो और ओ सॉरी क्यों रियोस्टेट और एक मिनट ठीक है। तो देखो वोल्टमीटर को एक रियोस्टेट सगा दोनों पास में तो एक हिस्सा और एक हिस्सा। अब आप लगा देगा चाबी लगा दी फॉरवर्ड बाइसिंग करांगा और आ अपनी डायोड है जो कि आप ले लेंगा 4007 मॉडल की ठीक है वेरिएंट की इनमें कोई भी लेस होते कोई दिक्कत की बात करनी है ठीक है। कॉपी निकाल लो फटाफट रीडिंग लिख लियो। हाँ टेबल बनाई दी है नी बीसी टेबल बनानी दोबारा क्या करोगा एक तो सीरियल नंबर आवेगा आई बात है और दूसरो क्या आवेगा इनपुट रेजिस्टेंस के हाँ और बिंग बाद में क्या आवेगा ऑब्जर्व करंट हाँ जी आउटपुट में क्या आवेगा करंट आई और ऑब्जर्व्ड पोटेंशियल डिफरेंस आई बात है। तापमान आप करते हैं रूम टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस हुआ क्या 25 को नहीं है ले तो क्यों रो है चलो अब आप निकालेंगा लिखो भैया 2 ओम का ऊपर करंट कितना है सर जी टेबल दोबारा बताइए। काल आ रही है आई और वी की वैल्यू लिखनी है आर का इनपुट में बस और की कौन करना 2 पर कितना है करंट बताइए रहा है 0 है के और वी कितना है 0.06 3 ओम का ऊपर कितना है करंट 0 है और पोटेंशियल कितना है 0.09 4 पर कितना है करंट तो 0 है वो 0.1 प्लस बना रहा हूँ टाइम हो गया 5 पर कितना है करंट तो 0 है पोटेंशियल 0.15 6 पर कितना है करंट 0 पोटेंशियल 0.18 6 पर भी तो ये के चलो 7 पर कितना है करंट तो 0 है पोटेंशियल 0.21 8 पर है करंट 0 0.24 ग्राफ भूल गया के यहाँ कर गए यहाँ चढ़ेगो एकदम ही चढ़ेगो नहीं वो चलो फिर 9 पर कितना है करंट 0 पोटेंशियल 0.27 21 22 23 24 37 17 3 दिन हो गए अब चलना रहेगा चलो फिर फटाफट लिख लियो 11 के ऊपर कितना आ जाएगा 0 0 और 0.33 12 पर है 0.36 36 चलो 13 पर कितना आ जाएगा 0.0 0.39 39 14 पर कितना होगा 0.42 42 अब बाबा की बात है और 15 पर है 0.45 0.45 16 पर है 0.2 आ गया के हाँ 17 पर है 0.3 0.3 0.51 18 पर है 0.6 0.54 0.54
19 पर है 1.1 0.5 7 अच्छा, तो 20 पर है 0.60 और 21 पर है 3.5 0.6 22 पर है 0.6 अच्छा, और 23 पर है कि क्या है? अच्छा, 0.6 7.4 है। 0.6 बताओ। और रेणु का यो 0 बड़े हुए हैं। पता नहीं तो नहीं अब देख दानी सारो कोटो पूरो करते हैं वो 30.7 तो अरे आज ही सारे आज सारा ही आवाज आज थारे गिरे 25 नहीं आगे के गणो ही है तो कवर ना अपना है 5 और रहे बोलो रहा है नहीं गणा ही है। अब देखो टेम्परेचर बढ़ावागा नहीं आपा तो बिंगे आगे करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी क्योंकि जितो ज्यादा करंट बढ़े वो टेम्परेचर बढ़े नहीं बितो ज्यादा करंट बढ़े। हाँ समझो थे कितनी देर और लगी क्लास बंद हो गया चलन तो लग रहे हैं चलो जी अब था देंगे IV को ग्राफ निकालना है निकाल लेगा गयो ठीक है फॉरवर्ड बायसिंगो आपनो आ जाओ तो इन अंदर आप करंट है और जो फॉरवर्ड बायस की वोल्टेज है बिंगो वैल्यू लेवांगा और इंग माउ थे ये 25 की वैल्यू है नहीं 25 ही ले लीजिए और आपने कोई बात को नहीं ये काम करियो सीधो अपने 7वां स्टार्ट कर लियो या 7वां ना करो 10वां कर लियो 10:25 तक 15 रीडिंग हो जाएगी सागे 0 वाली वैल्यू भी आ जाएगी और सागे फाइनल वैल्यू भी आ जाएगी तो बस ये वैल्यू भर के आंगो ग्राफ ड्रा करके बना लियो इन टाइप को थोड़ा सो ग्राफ बनाएगा फॉरवर्ड बायसिंग ठीक है जी। अब अटेंडेंस बता दो मैंने करे वो काटेंगे कर लियो बात है चलो भाई आप आपकी हाजिरी बोल लो आरजू आई है नहीं यस सर रेणु आई है यस सर आरजू एक और है यस सर प्रियंका को नहीं कांता है नहीं दीक्षा कोई संपर्क करियो ठीक है पारुल है और पूजा है चलो जी भागो फटाफट एक्सपेरिमेंट तैयार कर लेना कल आप करेंगे रिवर्स बायसिंग उधर क्या प्रश्न पूछूंगा याद करके आइयो ठीक